नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क जरूर पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और चलिए कच्चा चिट्ठा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इमरान खान की और उनकी सेना के 20 बारूदी गांवों की। एक तरफ इमरान खान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान के नेशनल डे पर भेजी गई शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीज फायर की आड़ में जनरल बाजवा ने एलओसी के काफी करीब बड़े हमले की साजिश रची है। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया सैन्य कार्रवाई का पर्दाफाश हो गया है। न्यूज़ 18 को मिली सुपर एक्सक्लूसिव सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि पीओके में 20 गांवों को पाकिस्तान सैन्य ठिकानों में तब्दील कर रहा है। देखिए एलओसी से पवन शर्मा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारतीय बॉर्डर के पास पीओके में पाकिस्तान सेना की ये निगरानी चौकी नए और बड़े खतरे का संकेत है। सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि सीज फायर की आड़ में पाकिस्तान ने पीओके में 20 गांवों को सैन्य ठिकानों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। सीज फायर के एक महीने बाद सरहद पर पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इमरान खान और बाजवा की सेना ने पीओके के लगभग 20 के करीब गांवों को सैन्य छावनियों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान बड़े पैमाने पर सरहद पर ने गन पॉइंट बना रहा है। इसके अलावा पीओके के रिहायशी इलाकों में फॉरवर्ड पोस्टें जाने निगरानी चौकियां भी बना दी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की इन दोनों साजिशों का पूरा सच। पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो सारी दुनिया में बदनाम है। इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीज फायर के नाम पर भारत के साथ जो समझौता किया था उसकी आड़ में उसने बड़ी साजिश रची है। टीवी पर आपको पहली बार पाकिस्तान की ऑब्जर्वर पोस्ट यानी पाकिस्तान सेना की निगरानी चौकी दिखाते हैं। पहली तस्वीर पीओके में समानी गांव की है जहां पाकिस्तान सेना की निगरानी चौकी बनी हुई है, लेकिन दूसरी तस्वीर पीओके में जट्टा दी हट्टी पर बनी नई निगरानी चौकी की है। यानी पाकिस्तान की सेना एलओसी के पास छिपकर ऐसी सैन्य चौकियां बना रही है जहां से वो भारतीय सीमा में हमले वाली साजिश के लिए निगरानी कर सके। पीओके में पाकिस्तान को भारत विरोधी साजिशों के खिलाफ पहला जवाब वहीं से मिल गया है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। पीओके के गांव में बनाए जा रहे सैन्य ठिकानों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जेकेएलएफ के लोगों ने कुछ गांवों में पाकिस्तान की सेना को काम करने से भी रोक दिया। एक तरफ पाकिस्तान पीओके में नई सैनिक चौकियां बना रहा है, तो दूसरी ओर सरहद के पास वाले गांव में हथियार और गोला बारूद जमा करने के लिए आर्टिलरी अड्डे भी स्थापित कर रहा है। पाकिस्तान की इन दोनों साजिशों के खिलाफ पीओके में हंगामा बरपा है। शायद पाकिस्तान वहां पर कोई सैन्य अभ्यास करने की सोच रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एलओसी पर उसकी जो ठिकाने हैं, जो पोस्ट है, उनमें जितनी भी रिपेयर की या नए बंकर बनाने की या टनल्स बनाने की जरूरत है, उसके लिए जो अतिरिक्त मैन पावर उसे चाहिए वो दूसरे सेक्टर से लेकर आया हो और उनको वहां पर इकट्ठा किया हो और वहां से वो आगे एलओसी के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर उनको भेज रहा हो उनका इस्तेमाल करने के लिए। पीओके के 20 गांवों में चोरी छिपे फॉरवर्ड पोस्ट यानी अग्रिम चौकियां और सैन्य ठिकाने बनाने के पीछे इमरान और बाजवा की मंशा साफ नजर आ रही है। ऐसा तभी किया जाता है जब जंग जैसे किसी भी इमरजेंसी हालात में सरहद पर ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद और सैनिकों को तमाम तरह की मदद पहुंचानी हो।
एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान सेना की नई साजिश का एक एक सच आपको दिखाते हैं। सीज फायर समझौते के बावजूद फॉरवर्ड पोस्ट और नए गन पॉइंट बनाए गए हैं। पीओके के 20 गांवों में सेना का जमावड़ा हो रहा है। दरअसल पीओके में पाकिस्तान सेना की 3 डिवीजन है, एक मीरपुर, दूसरी मुजफ्फराबाद और तीसरी पुंछ। इन 3 डिवीजन के तहत आने वाले पीओके के 20 गांवों में सेना और आईएसआई की हलचल बढ़ी है। भिम्बर, चरोई, लीपा, घुरेटा में नए गन पॉइंट बनाए गए हैं। पाकिस्तान सेना के नए गन पॉइंट भारतीय सीमा के बेहद करीब है। नए गन पॉइंट से भारतीय सुरक्षा बल को टारगेट करने की साजिश है। इसके अलावा पीओके में कई फॉरवर्ड पोस्ट का निर्माण भी किया जा रहा है। फॉरवर्ड पोस्ट से भारतीय सीमा में निगरानी की साजिश है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सरहद के पास एक बड़ी साजिश रच रही है। इसी वजह से एलओसी के पास पाकिस्तान के सैनिक और उनकी गाड़ियों की हलचल लगातार देखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के बड़े अधिकारी सादे कपड़ों में सिविल प्रशासन की गाड़ियों में एलओसी के अक्सर दौरे कर रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के जुल्मों के खिलाफ लोगों में पहले से ही काफी गुस्सा था। अब उनके गांवों को ही सैन्य ठिकाने बनाने पर तुली बाजवा की सेना का खूब विरोध हो रहा है। हम नहीं मानते, कश्मीरी नहीं मानते। इस बार लोगों में इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इतना गुस्सा है कि पीओके में प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशन की ऑब्जर्वर टीम को रोककर इमरान खान और बाजवा के जुल्मों से आजादी दिलाने की मांग कर दी। इतना ही नहीं, पीओके में कोटली, खुरैटा और मीरपुर की सड़कों पर हाथों में लोग इमरान खान, बाजवा और आईएसआई के खिलाफ पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। एलओसी के पास पीओके में पाकिस्तान की सेना जो साजिशें रच रही है वो खुद उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है, क्योंकि रिहायशी इलाकों में सैन्य ठिकाने होने का मतलब है हर वक्त निशाने पर होना। पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आने वाला। बॉर्डर पर निगरानी पोस्ट बढ़ाने के साथ पाकिस्तान परमाणु बम की तस्करी भी कर रहा है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु बम का जखीरा तैयार कर रहा है। इस काम में पाकिस्तान की मदद कर रहा है चीन। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मुंद्रा पोर्ट पर चीन का एक जहाज पकड़ा। संदेह कि इस जहाज में परमाणु बम तैयार करने का सामान है, जिसे कराची पहुंचाया जाना था। तबाही का सामान है परमाणु बम। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है परमाणु बम। परमाणु बम इंसान के वजूद को ही नहीं मिटाता, बल्कि इससे कई पीढ़ियां, कई नस्लें बर्बाद हो जाती। लेकिन दुनिया के कई देशों में इसी परमाणु बम को बनाने और उसके जरिए अपनी ताकत की नुमाइश करने की होड़ मची है। और इस बेहद खौफनाक होड़ में पाकिस्तान, तुर्की और उत्तर कोरिया जैसे देश सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आज हम तबाही के इसी सामान यानी परमाणु बम पर ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। विस्तारवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना चुका चीन अब हद से गुजर रहा है। चीन खुद परमाणु बम बनाने के साथ पाकिस्तान को एटमी ताकत से पूरी तरह लैस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और इसके लिए वो चोरी छिपे
परमाणु बम बनाने की तकनीक और जरूरी सामान समंदर के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचा रहा है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चीन की इस परमाणु बम वाली साजिश के सबूत हाथ लगे हैं। दरअसल भारत के मुंद्रा पोर्ट पर चीन के एक जहाज को पकड़ा गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि चीन के इस जहाज में परमाणु बम तैयार करने का सामान रखा है। लिहाजा DRDO, परमाणु वैज्ञानिक और सुरक्षा एजेंसियां इस जहाज और इसमें रखे सामान की जांच में जुटी हैं। एजेंसियों का मानना है कि न्यूक्लियर साधनों को और नाम देकर ही पाकिस्तान भेजा जाता है। ऐसी करतूतें चीन पिछले साल और नॉर्थ कोरिया 1999 में कर चुका है। हालांकि भारतीय एजेंसियों की सतर्कता के चलते उनके अरमानों पर पानी फिरता है। परमाणु बम बनाने का सामान लिए चीन का ये जहाज पाकिस्तान जा रहा था। लिहाजा शक की सुई पाकिस्तान और चीन के नापाक गठजोड़ पर आ टिकी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि चीन चोरी छिपे पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने की तकनीक और उससे जुड़ा सामान मुहैया करा रहा है। आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि चीन का ये जहाज कहां से निकला और पाकिस्तान में कहां जा रहा था। चीन का ये जहाज शेनजेन बंदरगाह से होता हुआ कराची के मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि परमाणु सामान लेकर चीन का ये जहाज पाकिस्तान के पोर्ट कासिम पहुंच पाता, इसे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर रोक लिया गया। आपको बता दें कि कराची के पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम के पास ही पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को का मुख्यालय है। तो सुपार्को के इसी मुख्यालय से पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन हर बार अलग अलग हथकंडे अपनाता रहता है। कई बार कंसाइनमेंट भेजने वाली कंपनी अलग, तो कई बार पोर्ट अलग, तो कई बार कार्गो जहाज ही अलग। पिछली बार ये जो सामान था वो हांगकांग से भेजा गया था, लेकिन इस बार इसको शंघाई से भेजा गया। हालांकि इनकी बदकिस्मती कह लीजिए, जैसे ये जहाज भारतीय सीमा से गुजरता है, भारतीय एजेंसियों की सतर्कता के चलते उस जहाज को पकड़ लिया जाता है। तो क्या परमाणु बम बनाने का सामान चोरी छिपे पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी सुपार्को तक पहुंचाया जाना था, जहां इसका इस्तेमाल परमाणु बम और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किया जाना था? चीन की इस परमाणु साजिश को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। ये जो बड़े बड़े सामान हैं, इंजीनियरिंग सामान होते हैं, जिनका उपयोग परमाणु रिएक्टर्स में और परमाणु कार्यक्रम को चलाने के लिए किया जाता है, इनका पहाड़ी इलाकों से हिमालय के रास्ते लाना तो आसान होता नहीं है। तो समुद्री रास्ता ही एकमात्र मार्ग बचता है। और पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है वह एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है और पाकिस्तान के तमाम जो परमाणु हथियारों से संबंधित और परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो प्रतिष्ठान हैं वो कराची के आसपास ही सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसी न सिर्फ चीन के जहाज में रखे सामान की जांच कर रही हैं, बल्कि उन्हें ये भी पता लगा है कि चीन से निकला ये कंसाइनमेंट इस्लामाबाद स्थित लॉजिस्टिक पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड को भेजा गया था। बहुत मुमकिन है कि ये पता सिर्फ दिखावे के लिए दिया गया हो, जबकि ये परमाणु बम बनाने का सामान कराची स्थित सुपार्को ही भेजा जा रहा हो। शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि चीन इस जहाज में परमाणु बम बनाने का सामान होने से साफ इनकार कर रहा है। देखिए, चीन का जो लक्ष्य है वो अमेरिका है। अमेरिका से टक्कर लेना आसान नहीं है, उसके लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा चीन को। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा घोड़ा भारतवर्ष बना हुआ है, क्योंकि भारत के साथ चीन ने हमेशा शत्रुता रखी है। भारत का जो हमारे देश का जो एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व का एक समुद्र है वो भारत के नजदीक है। पिछले साल फरवरी में भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के एक जहाज को कानला पोर्ट पर पकड़ा था, जिसमें ऑटोक्लेव मिला था, जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किया जाता है।
नंबर 1